हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोनी अभ्यास क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में पढ़ने से पहले दोस्तों समझते हैं कि इतिहास है क्या, इतिहास के अर्थ क्या होते हैं और इतिहास का अध्ययन हम क्यों करते हैं। तो पहले समझते हैं इतिहास का अर्थ। अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध एवं सुनियोजित ढंग से अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। एक बार फिर से सुनिएगा, अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध एवं सुनियोजित ढंग से अध्ययन करना ही हमारा इतिहास कहलाता है। ठीक है। एक और बहुत ही चर्चित आपका एक परिभाषा दी गई जो आपके E.H. कॉल, जो आपके ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा। तो इसको समझते हैं, इतिहास आपके अतीत और वर्तमान के मध्य सेतु का कार्य करता है। फिर से समझिएगा, इतिहास आपके अतीत और वर्तमान के मध्य सेतु का कार्य करता है। इसका मतलब समझिए दोस्तों, अतीत अर्थात जो भूतकाल में जो घटनाएं घट चुकी हैं, उन भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन करते हैं दोस्तों हम वर्तमान समय में, तो वो कहलाता है हमारा इतिहास। ठीक है। इतिहास दोस्तों आती है और जो चीजें जो समय बीत गया वो इतिहास की श्रेणी में अब क्या जाएगी, गिनी जाएंगी। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। यहां पर देखिए छत्तीसगढ़ के जो इतिहास है, मतलब जब मानव का जीवन काल प्रारंभ हुआ उस समय से लेकर अब तक के जो कालक्रम है दोस्तों, उनको टोटल 3 काल खंडों में क्या कर दिया गया है, विभाजित किया गया है। तो विभाजित करने का एक क्या होता है, पैटर्न होता है, वो आधार होता है, प्रमाण होता है, उसे समझते हैं। तो यहां पर हमने लिखा है विभाजन किया गया, उसका आधार। तो समझिए यहां पर उसको विभाजन किया गया है दोस्तों आपका साक्ष्य प्राप्ति के आधार पर। यहां पर आपको दिख रहा होगा साक्ष्य की प्राप्ति, मतलब जो जो उनसे संबंधित हमें पुरातात्विक औषधों से जो जो चीजें मिली हैं, साक्ष्य मिले हैं, उनके आधार पर। और दूसरा होता है लिपिका के आधार पर, जो लिपि का विकास हुआ है दोस्तों, उनके आधार पर भी क्या किया गया, इसका विभाजन किया गया है। तो समझिएगा, साक्ष्य की प्राप्ति के आधार पर और लिपि के विकास, जैसे जैसे लिपि क्या हो गई, बढ़ते गई, विकसित होते गई, डेवलपमेंट के आधार पर भी क्या किया गया, हमारे इस इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं। यहां पर हम लोग देखते हैं दोस्तों 3 कालखंडों में से पहला है आपका प्राग ऐतिहासिक काल। क्या आता है आपका, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा आता है दोस्तों आपका आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा आता है दोस्तों आपका ऐतिहासिक काल। अब समझते हैं प्राग ऐतिहासिक काल क्या है दोस्तों। तो इसे कहा जाता था आपका आदि मानव का काल। ठीक है, आदि मानव का काल को क्या कहा जाता था, आपका प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता। कालखंड देखते दोस्तों, तो अज्ञात से लेकर 2500 ईसा पूर्व। तो समझिए अज्ञात में होता है दोस्तों, जब मानव क्या लिया, इस मानव जब यहां से उत्पत्ति हुई या जब से मानव ने यहां पर रहना प्रारंभ किया उस समय से, तो वो हमें पता नहीं टाइम। तो हम क्या करते हैं, अज्ञात से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक के कालखंड को हम लोग लेते हैं आपके प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर। अब यहां पर एक वर्ड यूज हुआ दोस्तों, ईसा पूर्व का अर्थ क्या होता है, जो ईसा मसीह थे उनके जन्म के पूर्व के काल को ईसा पूर्व कहा जाता है। और ईसवी क्या है दोस्तों, तो ईसा मसीह के जन्म के बाद के कालखंडों को कहा जाता है आपका ईसवी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल का कालखंड है दोस्तों आपका अज्ञात से लेकर 2500 ईसा पूर्व का कालखंड देखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल क्या आपका 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के कालखंड को कहा जाता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों ऐतिहासिक काल, यह है आपका 1500 ईसा पूर्व से अब तक जो भी घटित हो रहे दोस्तों, वो हमारे इतिहास की श्रेणी में आएगी, वो आपका कहलाता है आपका ऐतिहासिक काल। पहले मैं यहां से समझते हैं। यहां देखिए ऐतिहासिक काल में दोस्तों जो पाषाण का सर्वाधिक मात्रा में क्या किया जाता था, आपका उपयोग किया जाता था, मतलब शिकार के लिए, रहन सहन के लिए, जो भी चीज के लिए, तो उसका मूल आपका स्रोत हुआ करता था पाषाण से बने हुए औजार या उपकरण। तो देखिए यहां पर हैंड एक्स मैंने बनाया दोस्तों, यहां पर पत्थर का क्या होता था, एक नुकीला औजार होता था, जो इस पोर्शन से उनको पकड़ कर क्या किया था, तो घोप कर मारने का प्रयोग किया था, शिकार करने का प्रयास किया जाता था। या बड़े बड़े चट्टानों को दोस्तों आपके जानवर के ऊपर क्या कर जाता था, गिराया जाता, जिससे वे क्या होते थे, मर जाते थे, और उनका वो शिकार करके क्या किया थे, खाने पीने या अपने भोजन का निर्माण किया करते थे। या इस प्रकार के औजार आते थे, इस प्रकार के औजारों को क्या करते थे, वो पकड़कर आपके शिकार करने का कार्य किए जाते थे। तो यहां पर अत्यधिक मात्रा में दोस्तों शिकार में आपके पाषाणों का उपयोग करने के कारण ही इसको क्या कहा गया, आपका पाषाण काल कहा गया या स्टोन एज कहा गया।
अब देखिए दोस्तों, ये प्राग ऐतिहासिक काल में दोस्तों आपके लिपि का विकास नहीं हुआ था, समझिएगा। इसके प्राग ऐतिहासिक काल में आपकी लिपि का उपयोग, आपका विकास नहीं हुआ था दोस्तों। तो उस समय के लोग आपके दीवारों पर क्या बना दिया करते थे, भित्ति चित्रात्मक चित्र बना दिया करते थे, जिनकी जानकारी हमें मिलती है। तो अब हम इसे समझेंगे आगे। यहां पर हमने एक कालखंड में विभाजित किया दोस्तों, उसके आधार पर समझते हैं। तो यहां पर देखिए यहां पर हमने लिखा है प्रागैतिहासिक काल, फिर आपका आद्य ऐतिहासिक काल को यहां पे लिखा है, फिर हमने लिखा है ऐतिहासिक काल को। अब इसमें सोचेंगे दोस्तों कि हम किसी भी चीज का अगर हम विकास को देखते हैं दोस्तों, ये विभाजन को देखते हैं, तो दो आधारों पर किया गया था। ये लिपि के विकास के हिसाब से देखिए, यहां पर हमें स्रोत प्राप्त हुआ था, आपका पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए उसके आधार पर, और दूसरा था आपका लिखित साक्ष्य। ये लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक स्रोत के आधार पर हमें क्या किया, इसको विभाजित किया है। तो चलिए यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, हम देखते हैं पुरातात्विक स्रोत के आधार पर। तो प्रागैतिहासिक काल में आपके पुरातात्विक स्रोत देखिए आपका बिल्कुल प्राप्त हुआ था। पुरातात्विक स्रोत से, आपके खनन से वहां के स्रोत हमें मिले कि हाँ, यहां पर क्या था, आपका आदिमानव या आपके इंसान निवास किया करते हैं। पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं दोस्तों, लेकिन उस समय किसी भी प्रकार की आपकी, याद रखेगा, लिपि नहीं थी, अर्थात लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। लिपि नहीं थी इसलिए लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। और अगर लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं दोस्तों, तो उसका हम लोग अध्ययन तो कर ही नहीं सकते। तो याद रखिएगा, पुरातात्विक स्रोत उस समय के औजार, उपकरण या अवशेषों से हमें पता चलता है कि पुरातात्विक स्रोत से पता चलता है कि हमारा प्रागैतिहासिक काल में मानव निवास करता था, लेकिन उसका कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए उसका अध्ययन भी नहीं किया जा चुका है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहां पर आपका आ रहा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है दोस्तों जिसमें आपका पुरातात्विक स्रोत भी प्राप्त हुए हैं, और उस समय लिखित साक्ष्य अर्थात लिपि का ज्ञान तो था, उन्हें लिपि उनकी आती थी, पढ़ना लिखना उन्हें आता था। लेकिन दोस्तों उस समय की जो लिपि थी ना, उसका अध्ययन हम वर्तमान युग के मानव करने में क्या है, असमर्थ हैं, असंभव है, उस चीज का अध्ययन हम लोग नहीं कर पाए। तो याद रखिएगा, पुरातात्विक स्रोत भी आपको प्राप्त हुआ और लिखित साक्ष्य अर्थात लिपि का ज्ञान उनको था, लेकिन जो लिपि थी उनको पढ़ने में हम लोग क्या रहे दोस्तों, असमर्थ रहे, उनका पढ़ना हम लोग नहीं सीख पाए। आगे देखते हैं दोस्तों ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल आपका आता है दोस्तों वैदिक काल से लेकर अब तक, या आधुनिक काल आपका वो आपके आता है आपका ऐतिहासिक काल की श्रेणी में। आगे पढ़ेंगे दोस्तों, यहां पर देखिए ऐतिहासिक काल में दोस्तों आपके पुरातात्विक स्रोत भी प्राप्त हुए हैं और लिखित साक्ष्य अर्थात लिपि का ज्ञान भी था, और जिसका अध्ययन हम लोग आज वर्तमान में करके इतिहास बना चुके हैं, वो हमारा कहलाता है आपका ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो यहां पर समझिएगा दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल अज्ञात से लेकर 2500 ईसा पूर्व के काल को कहा जाता है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों पाषाण से बने हुए उपकरण, औजारों का या अवशेषों का उपयोग किया था, इसलिए इसे कहा जाता है पाषाण काल या स्टोन एज। अब पाषाण काल को दोस्तों टोटल डिवाइड कर दिया गया था आपके 4 भागों में, लेकिन अगर हम हिंदी ग्रंथ एकेडमी के हिसाब से देखें दोस्तों, तो इसे 3 कालखंडों में ही बांटा गया। लेकिन हम लोग आपके 4 कालखंडों में आपको अध्ययन के दृष्टिकोण से 4 भागों में बांटकर ही पढ़ेंगे। तो पहला था आपका पूर्व पाषाण काल, दूसरा था आपका मध्य पाषाण काल, तीसरा था दोस्तों आपका उत्तर पाषाण काल, और चौथा था आपका नव पाषाण काल। ठीक है, अब यहां पर समझते हैं दोस्तों, फिर आपके पूर्व पाषाण काल को भी क्या कर दिया गया, 3 भागों में बांट दिया गया। यहां पर अगर आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, तो आपको समझ आएगा कि आपका जो निम्न पूर्व पाषाण काल, याद रखिएगा ये पूर्व पाषाण काल है दोस्तों, इसको क्या कर दिया गया, 3 भागों में बांटा गया। वो था आपका निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, फिर उसके बाद आता है आपका उच्च पूर्व पाषाण काल। ठीक है, तो इसका कालखंड देखते हैं। तो इसमें सबसे अहम चीज बता दूं दोस्तों, जो आपका उच्च पूर्व पाषाण काल होता है दोस्तों, इसी को कहा जाता है आपका होमोसेपियंस, मतलब मानव के उद्भव का काल कहा जाता है। याद रखिएगा, होमोसेपियंस के उद्भव का काल या मानव के उद्भव का काल आपका कहा जाता है किसको, तो उच्च पूर्व पाषाण काल। कालखंड देखते हैं दोस्तों, तो निम्न पूर्व पाषाण काल सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है। तो इसका कालखंड था आपका 1 लाख ईसा पूर्व से के पूर्व का काल को हम लोग कहते हैं आपका निम्न पूर्व पाषाण काल। मध्य पूर्व पाषाण काल क्या था दोस्तों, 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व के तक के काल को हम लोग बोलते थे आपका मध्य पूर्व पाषाण काल। देन आता है दोस्तों उच्च पूर्व पाषाण काल। ये क्या हुआ करता था, 40,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के काल को हम लोग बोलते थे दोस्तों उच्च पूर्व पाषाण काल। फिर यहां पर देखते हैं 10,000 आपका मध्य पाषाण काल क्या था, तो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 5500 ईसा पूर्व तक के कालखंड को कहा जाता था मध्य पाषाण काल। फिर आगे पढ़ते दोस्तों उत्तर पाषाण काल क्या हुआ करता था, तो ये आएगा आपका 5500 ईसा पूर्व, याद रखिए ये 5500 है, 5500 ईसा पूर्व से लेकर 3000
ईसा पूर्व तक के कालखंड को कहा जाता था उत्तर पाषाण काल। याद रखिएगा 5500 से 3000 ईसा पूर्व तक के कालखंड को कहा जाता था आपका उत्तर पाषाण काल। देन आते दोस्तों नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल क्या होता है, आपके 3000 से लेकर आपके 2500 ईसा पूर्व तक के कालखंड को दोस्तों कहा जाता था आपका नवपाषाण काल। ठीक है, फिर आगे बढ़ते दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में बताया दोस्तों कि वहां पे पुरातात्विक स्रोत भी प्राप्त हुए और उनको लिपि अर्थ का ज्ञान था, अर्थात उनको पढ़ना लिखना आता था, लेकिन उस समय जिस प्रकार की लिपि का प्रयोग किया गया दोस्तों उसका अध्ययन हम आज करने में क्या है, असमर्थ है। मतलब वर्तमान के मानव उस लिपि का अध्ययन करने में क्या रहे, असमर्थ रहे, असक्षम है। अब यहां पे देखते हैं दोस्तों ये कालखंड था आपका 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व का, और इसी काल को दोस्तों आपका बोला जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, याद रखिएगा सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है, या इसी को कहा जाता है दोस्तों आपका ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये सिंधु घाटी सभ्यता का आपका तहस नहस या इसका विनाश आपके करने का श्रेय था आपका आर्यों का आगमन। आगे चलते दोस्तों इसी में देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में दोस्तों भाव चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अपने भावों को दोस्तों एक्सप्रेस करने के लिए या बखान करने के लिए दोस्तों वो भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करके अर्थात चित्रों के माध्यम से अपने भावों को क्या किया करते थे, प्रकट किया करते थे। फिर आपके बात समझिएगा दोस्तों ऐतिहासिक काल क्या होता है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर अब तक के कालखंड को हम लोग कहते हैं ऐतिहासिक काल। ये क्या होता है दोस्तों, आपके वैदिक काल, याद रखिएगा आपके वैदिक काल से मैं बोलूं तो अब तक जो आपका वर्तमान युग चल रहा है वहां तक के काल को हम लोग किसमें लेते हैं, आपका तो ऐतिहासिक काल की श्रेणी में उसे लिया जाता है। अब यहां पे आगे समझिए दोस्तों आपका ऐतिहासिक काल है उसे भी क्या कर दिया गया, 3 काल खंडों में अध्ययन के दृष्टिकोण से विभाजित किया गया। तो ये कौन कौन से थे दोस्तों आपको याद रखना है, प्राचीन इतिहास जिसे बोला जाता है एंशिएंट हिस्ट्री, यह होता है आपका। ठीक है, उसके बाद दूसरा था आपका मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद आता है दोस्तों आपका आधुनिक इतिहास। ठीक है, याद रखिएगा एंशिएंट हिस्ट्री अर्थात प्राचीन इतिहास को दोस्तों इसका कार्यकाल था या कालखंड था आपका 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईसा पूर्व ईस्वी 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक के कालखंड को कहा जाता है आपका प्राचीन इतिहास। देन आता है आपका मध्य इतिहास, तो 712 ईस्वी से लेकर 1707 अर्थात ये आपके, ठीक है याद रखिएगा औरंगजेब की मृत्यु, ये 1707 में आपकी औरंगजेब की मृत्यु दोस्तों उस कालखंड को कहा जाता है आपका मध्यकालीन इतिहास। और आधुनिक इतिहास दोस्तों आपके औरंगजेब के मृत्यु के बाद के कालखंड से लेकर अब 1964 या 1950 भी ले सकते हैं, वहां तक के कालखंड को कहा जाता है दोस्तों आधुनिक या मॉडर्न एज। फिर देखते हैं प्राचीन इतिहास में आते क्या क्या है दोस्तों, तो यहां पे आता है आपका वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे, और महाजनपद काल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों भगवती सूत्र और गंतुर निकाय से हमें 16 महाजनपद की जानकारी प्राप्त होती है। अब ये 16 महाजनपदों में एक सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था जो था मगध, और मगध के अंदर हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों आपका मौर्य साम्राज्य, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल अर्थात गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। देन आपका मेडाइवल एज में आते दोस्तों, तो यहां पर आपका आता है मध्यकालीन इतिहास में आपका कलचुरी वंश के बारे में पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ के ये वंश थे। और उसके बाद पढ़ेंगे अपन लोग काकती वंश, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों आपके छिंदक नागवंश के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप फड़ी नागवंश के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ने वाले हैं सोमवंश के बारे में। आधुनिक युग के बारे में देखते हैं दोस्तों, जब क्या हो गया आधुनिकरण स्टार्ट हुआ, अंग्रेज हमारे भारत में आ चुके थे, उस समय के काल को देखते हैं तो मराठा काल आ जाएगा, देन आपके ब्रिटिशर्स काल आ जाएगा, देन आपका 1857 की क्रांति जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद आते हैं दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के हेतु चलाए गए आपके स्वतंत्रता आंदोलन इस श्रेणी में आएंगे, ठीक है। यहां पर देखिए दोस्तों इतिहास में आते दोस्तों, तो जब अंग्रेजों ने यहां पर आया दोस्तों तो उन्होंने क्या दिया, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी दिया। उनका मानना था कि हम क्या है दोस्तों, जो यहां पर का जो युग था, तो मैं आपको समझाता हूं एक चीज, यहां पर दोस्तों याद रखिएगा ये प्राचीन युग को दोस्तों अंग्रेजों ने कहा आपका हिंदू युग, अर्थात प्राचीन काल में हिंदुओं ने शासन किया। फिर मिडाइवल एज मध्यकालीन इतिहास को कहा था दोस्तों आपका मुस्लिम युग, अर्थात इस काल में आपके मुसलमानों ने क्या किया, 70 किया। उसके बाद आता है दोस्तों आपका आधुनिक इतिहास, यह गोरों का काल कहा या मॉडर्न एज कहा गया, ठीक है। तो याद करें दोस्तों यहां पर जब आपके अंग्रेज आते हैं दोस्तों तो उन्होंने क्या किया, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी दिया। उसके अनुसार था दोस्तों कि प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन के इतिहास के शासक थे आपके हिंसा के मार्ग किया, उन्होंने हिंसा को धारण किया था।
और हम क्या किए हैं, सभ्य मतलब समाज को, हमारे ऊपर एक भार है कि हम पूरे विश्व को या हम पूरे समाज को क्या करना है, हमें सभ्य बनाना है। तो हम आप पर जुल्म नहीं, हम आपका शोषण नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आपका क्या कर रहे हैं, उद्धार कर रहे हैं, आपको सभ्य बना रहे हैं। ये उनका क्या था, कहना था। ठीक है, तो याद रखिएगा अंग्रेजों का क्या था, उनका कहना था कि हम क्या कर रहे हैं, आपको सभ्य बना रहे हैं, आपके समाज को विकसित कर रहे हैं, ये उनका था। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आई होंगी दोस्तों। और इस प्रकार के और अत्यधिक, इससे भी और इंटरेस्टिंग वीडियो प्राप्त करने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करें, और बगल में लगी हुई बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।